हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। इस नए वर्ष में स्वास्थ्य के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है। नया प्लान कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वो तो है। नया प्लान क्या बनाया क्या बनाया? अच्छा है बाप दादा, इस नए वर्ष में एक देश व विदेश में एक वैरायटी वर्ग के विशेष आत्माओं का गुलदस्ता देखने चाहिए। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना। अभी हर वर्ग का ऐसा एक रतन तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले वो लेना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक वर्ग अर्थात एक विशेष क्वालिटी का जो माइक का काम कर सके। क्यों? जैसे समय समीप आ रहा है, सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में सभी धर्म स्थापक आत्माएं व सर्व वर्ग की आत्माओं को बीच पड़ना है। वो इतने पावर अपने में ले जाएगी जो फिर अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी
ओम शांति। ओम शांति। In Avyakt silence, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। the power of एकाग्रता की शक्ति। my मेरा तो is एक mine. बाबा और मेरा सब कुछ Everything else इस of mine एक मेरे में is समा merged जाए। in this तो one एकाग्रता की शक्ति The अव्यक्त power of फरिश्ता स्थिति का concentration सहज will अनुभव कराएगी। easily enable you to जहाँ चाहो, experience जैसे perfect चाहो, जितना angelic समय stage. चाहो, उतना Let समय your मन mind एकाग्र concentrate हो जाए। on what you want, इसको कहा however जाता you है want, मन and वश for में है। however long you इस want. एकाग्रता This अर्थात is एक known रस as स्वीट having साइलेंस your की mind स्थिति under your स्थिति control. द्वारा सहज ही डबल लाइट This फरिश्ता स्वरूप concentration की that अनुभूति is होती है। with this stable and constant stage of sweet silence, you will easily experience the double light angelic stage. Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 9वां दिन है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है एकाग्रता की शक्ति। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सब ठीक है? बहुत खुशी होती है हर एक को देखने से। अच्छी बात है अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं। बाबा ने साइंस के माध्यम द्वारा हमें ऐसा माध्यम दिया है कि जूम खोलने से ही हम एक दूसरे को देख सकते हैं। खुशी देती है। हम सिर्फ ज्ञान के खजाना नहीं बांटते हैं, लेकिन वाइब्रेशन भी बांटते हैं। हर एक का प्यार स्नेह एक दूसरे के लिए बाबा का बेहद का ये परिवार है। नाम भी बहुत अच्छा है, अव्यक्ति परिवार। परिवार अर्थात परिवार फैमिली है। वही तो फैमिली है। अगर हम कुछ पकाते हैं, हम चाहते हैं कि सबको मिले। कुछ भी होता है, भले कुछ भी चैलेंज भी हो, वो भी हम मिल बांटते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ खुशी बांटते हैं, लेकिन हम तो साथ है ही हमेशा। बहुत सारे विचार मन में उत्पन्न होते हैं। कई लोग अपने आइडिया मेरे साथ शेयर करते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं है कभी, तो हमें आइडिया भी, जैसे बाबा ने कहा, जो संकल्प समर्थ हो वही संकल्प आए और कोई ना आए। जो मैंने कल्प पहले किया था वही संकल्प आए। आपको ये महसूस होता है कि आपने ही ऐसे पिछले कल्प में ही विचार किया था? एक समय था जहाँ साकार बाबा किया करते थे। जब प्रदर्शनियां होती थी तो बहुत बड़ा लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाने के लिए बाबा कहते थे, और कहना 5000 वर्ष पहले हम ये थे और अभी हमें ऐसा बनना है। तो बाबा बार बार वो कहते थे। आजकल हम उतना नहीं कहते। वो कहते हैं बाबा ड्रामा के रिपीट होता है।
क्या हम कहते हैं, लेकिन क्या हमें वो याद रहता है कि हाँ सचमुच ड्रामा रिपीट हो रहा है? तो इसलिए कई लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि हूबहू रिपीट होता है। जैसे हम कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, जो भी हुआ उसमें कल्याण समाया हुआ है। तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि कैसे हमें स्पष्ट एक विजन हो कि भविष्य में मुझे क्या करना है, वो स्पष्टता हो। जैसे एक अंदर एक भावना, एक फीलिंग आए, कुछ इशारे आए कि अभी ये करना है, पर उस इशारे को समझने के लिए और उसके अनुसार हमें कर्म करने के लिए तो क्या जरूरत है? उसको तीसरा नेत्र की जरूरत है, जहां हमारी बुद्धि स्पष्ट हो, किसी के व्यवहार से भटका हुआ नहीं, एकाग्र बुद्धि हो। तो इसलिए बाबा ने जो हमें कहा, एकाग्रता की शक्ति क्या है? एक तो कहा, मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक में समा जाए। सच में एक बाबा ही तो मेरा है और कोई तो है ही नहीं। एक मेरा तो बाबा ही है और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। मेरा सब कुछ तेरा। तो एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। अव्यक्त स्थिति क्या है? सब चीजों से, सब बातों से उपराम जाना। व्यक्त माना जो दिखाई देता है, अव्यक्त माना जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। तो आंतरिक आपको लगता है कि मैंने इन सब बातों से उपराम हो गई, कि आप जैसे अदृश्य हो गए, साकार रूप में जैसे कि आप अदृश्य हो गए। एकाग्रता की शक्ति जहां चाहे, अच्छा, सहज रीति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएंगे। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। तो जो भी विचार आए, जैसा विचार, जहां चाहे, जितना समय चाहे, उतना समय एकाग्र हो जाए। ऐसे ही दादी प्रकाश मणि का हर संकल्प हुआ करता था। जब मैं शांतिवन को देखती हूँ, कैसे वो धरनी को हमने लिया, बाबा कैसे प्लान बनाते थे। उस समय उस जमाने में गुलजार दादी संदेश लिए कर आया करते थे। तो पहले वर्ष 10,000 आए। बाबा ने कहा, प्रकाश मणि दादी ने कहा, बाबा अभी तो अंत है, इतना बड़ा स्थान क्यों चाहिए हमें? बाबा ने कहा अभी भी बहुत सारे हैं, उन्होंने अपना भाग्य नहीं बनाया है और वो सब आएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे कि ये मन आपके वश में है, कंट्रोल में है। ऐसे नहीं कि आपके अंदर जैसे उमंग आ रहा है आइडियाज की, नहीं, लेकिन स्पष्टता, एकाग्रता की शक्ति से इस एकाग्रता अर्थात एक रस, स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ऐसे नहीं कि एक ही विचार बार बार सोचते रहे, लेकिन एक मीठा साइलेंस होना चाहिए। विचार करने के बाद उसको छोड़ दीजिए, साइलेंस में जाइए, तो आपको सहज रीति से डबल लाइट फरिश्ता की अनुभूति होगी। मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया ये बात। जब मेरा तो एक बाबा है और बाकी सब कुछ उस एक में समाया हुआ है, तब संभव। तो फिर आप किसको याद करेंगे? एक बाबा को ही याद करेंगे।
ये जैसे चाबी है लॉक के लिए। प्रणाम की बाबा अक्षर की बन जाता है। बाबा आप करेंगे, आप टेक केयर करेंगे, बाबा आप कराएंगे, ये हो जाएगा। उस तरीके से याद होना चाहिए अंदर। तो वो वैसा वाला याद मैं दादियों में देखती थी। मैं भी नई ब्राह्मण थी, कहते थे बाबा देख लेंगे, जैसे कि हम बाबा का आह्वान कर रहे हैं और हमें शक्ति दे रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा। तो हम अपना कार्य भी कंप्लीट कर रहे हैं, हमारी स्थिति भी पक्की हो रही है और हम आत्मिक स्थिति। तो ये मीठा साइलेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है ऐसे ही कहते रहना, मेरा बाबा मेरा बाबा, मेरा तो एक बाबा। आजकल कितने सारे डिस्ट्रैक्शन कहें नो, आकर्षण। अगर कोई बहुत अच्छा क्लास भी देता है, गुलजार दादी के साथ भी हम बहुत प्यार था। और वो हसीन में कहते थे, दादी अगर बाबा भी नहीं आते हैं ना, अगर हम आपसे दृष्टि लेंगे तो ऐसा लगता है कि आप में बाबा है। तो दादी ने कहा, क्योंकि आप सब उस भावना से मेरे पास आते हो तो मुझे भी वैसी स्मृति और स्थिति बनानी पड़ती है। हमारे बड़ों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो फील करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो ये भी जैसे कि इशारा है हम सबके लिए, अपनी पर्सनालिटी में नहीं रहिए, बाबा की पर्सनालिटी में रहिए। अभी आप द्वारा बाबा दृष्टि दे सभी को। तो कितनी सुंदर बात है कि बहुत स्पष्ट दृश्य हो, नजारा हो कि हम क्या बन रहे हैं। और बहुत सहज रीति से स्मूथली हम अपना पार्ट बजा सकते हैं। कोई भारीपन नहीं, कोई डर नहीं, कोई मुंझेगा नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, निश्चिंत होगा ही। पिछले कल्प में भी हुआ था, अभी भी जरूर होगा और वो कल्याणकारी होगा। तो बहुत अच्छी तरह से बाबा ने हमें इशारा दिया है कल के लिए। हम देखिए आपके आइडियाज आज का और कल का। हम सब मिलकर ये एक प्रयोग करेंगे और देखेंगे क्या अनुभव होता। बहुत अच्छा होमवर्क है और इशारा भी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। शिरीन बहन बता रहे हैं कि परिवार को भी ओम शांति। तो किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है और हम उससे शुरू करें। आपने कहा था तो बातें तो आएगी। किसी ने पूछा, थोड़े दिन पहले आपने कहा अगर आप में इच्छाएं हैं, अगर आप में क्षमता नहीं है तो फिर नहीं होगा वो। इसका मतलब क्या? तो दीदी कह रहे हैं, आपने संकल्प आया कि मैं बेहद की सेवा करना चाहती हूँ या मैं सर्व बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। ये तो बहुत शुद्ध संकल्प है और आपको इच्छा है वो। लेकिन अगर संकल्प में दृढ़ता नहीं है, धीरजता नहीं है, निश्चय नहीं है, तो फिर हमें उन सब बातों में हर गुण से आपकी क्षमता बढ़ेगी। अगर दृढ़ता आएगी तो वो जब बढ़ेगा तो फिर आप कर पाएंगे। ऐसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन का। यही मैंने सोचा था उस समय।
ये ने बहुत अच्छा कहा कि गुण हमारी क्षमता को बढ़ाता है। अगर जो भी संकल्प आए, अगर उसमें गुणों से भरा हुआ हो, उसमें हमारी शक्तियाँ, क्षमता बढ़ती जाएगी। जैसे धीरज या सहन करना भी एक शक्ति है, एक गुण है। जहाँ सहन शक्ति है, फिर आपको ये फीलिंग ही नहीं होगा, किसी बात का इफेक्ट नहीं होगा। जब अधीरज होता है, अधीर्य होते हैं, तो सब कुछ मुश्किल लगता है। सब कुछ ऐसे लगता है कि मैं हो सकता है कि नहीं हो सकता, कैसे कर पाऊंगी। लेकिन अगर धीरज है, अगर क्षमता है, पॉसिबल हो जाता है। ओके दीदी, एग्जाम्पल है, एक परिस्थिति आई, आप ऐसे कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी स्थिति से वो पास करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हमने वो हम सहन शक्ति को इस्तेमाल किया, और भी गुण आ जाएंगे। तो दीदी कह रहे हैं अगर आप सहन नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्थिति हलचल में आ रही है, और जब अगर सहन शक्ति है तो आप अचल है, अडोल है, तो फिर आप निवारण ढूंढेंगे। अगर आपकी बुद्धि हिल रही है, हिलती डुलती है, एकाग्रता की शक्ति की कमी से या कोई भी शक्ति की कमी से, अगर किसी का संस्कार के कारण या कोई स्थूल रूप के कारण, कोई परिस्थिति के कारण अगर सहन शक्ति नहीं है, उस समय हमें साक्षी दृष्टा होना पड़ता है। अगर अगर सहन शक्ति नहीं है, आप साक्षी दृष्टि नहीं होंगे और उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे कहते हैं कि शरीर ठीक नहीं है तो बुद्धि भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी बात से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, कुछ हुआ होगा दिन में आगे और आप उसको सहन नहीं कर पाए। कई बार हमें खुद पता नहीं होता, किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, तो मैंने अपने संस्कारों के अनुसार उठा लिया, कुछ हो गया। तो सहन शक्ति, सहनता शक्ति बन जाती है और एक गुण भी है, और वो हमारी मन की एकाग्रता को बढ़ जाता है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा, सहनता और कई बार हम उसको सहन कर लेते हैं पर उसको बार बार रिपीट करते हैं। क्या समा जाना का मतलब ये है हम उसको दबा रहे हैं। मैंने आज एक नया टॉपिक देखा, जब अब हम श्रीमत को फॉलो करते हैं तो हमारी जो ज्ञान है, समझ है, उसकी वृद्धि होती है, विवेक बढ़ता है। आपने श्रीमत लिया, आपने श्रीमत के अनुसार फॉलो किया और आपका विवेक जो है वो बदला, तो पूरा दिन क्या होता है, पूरा दिन आपकी खुद की बुद्धि भी आपको जैसे गाइड करती रहती है। अगर वो शक्ति, श्रीमत की शक्ति बुद्धि का एक हिस्सा बन जाता है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से विवेक से आप सोचेंगे, बोलेंगे और करेंगे। तो ये है लाभ श्रीमत को फॉलो करने से। मैं इसके बारे में सुबह से विचार कर रही थी, नई बातें हैं कि कैसे श्रीमत मेरा विवेक बन जाता है, क्योंकि मैं उसके अनुसार मेरे बुद्धि का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत सारा डिस्कशन होता था कि बुद्धि की समर्पण के बारे में। डबल फॉरेनर्स अभी तक अगर बुद्धि समर्पित है तो कैसे ये सब हो सकता है, लेकिन आप श्रीमत के अनुसार समर्पित हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं बुद्धि को यू इस्तेमाल नहीं करूंगी, नहीं, आपको इस्तेमाल करना है अपनी बुद्धि। तो फिर जो एनर्जी होगा बुद्धि में वो आएगा श्रीमत को फॉलो करने से। तो दीदी आप कह रहे हैं अगर आपने बुद्धि को श्रीमत अनुसार सरेंडर किया तो बाबा आपको वापस देंगे जो और भी रिफाइन करके देंगे,
तो दीदी कह रहे हैं कि जब बाबा कहते हैं बुद्धिवानों की बुद्धि, आप श्रीमत को फॉलो करते हैं और आपका बुद्धि इतना विशाल बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। तो दीदी कह रहे कई लोग, उनका विश्वास हमारे लिए बहुत होता है, विश्वास, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डायरेक्शन देने का वो श्रीमत के अनुसार है। ऐसे नहीं कि मैंने इसको कहा है करे होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कई साल पहले मैं हमेशा बाबा से कनेक्ट करती थी और सचमुच बाबा क्या चाहते हैं वो कहती थी। कई इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, निमित्त आत्माओं के साथ काम करती थी, तो अलग अलग देशों से, तो वो देखते थे, एक पैटर्न देखते थे। एक होता है विचार, दूसरा होता है बुद्धि, इशारे, अव्यक्त इशारे जो आए बहुत अच्छे हैं। आंतरिक रीति में जो कुछ मेरा है वो एक मेरे में समा जाता है। अगर जब हमने सब कुछ एक बाप में मर्ज कर दिया तो हमारी अंदर की दृष्टि, आपके जो प्लान है वो सब क्लियर हो जाते हैं। वरना आप प्लान करेंगे और फिर इधर उधर में हम फंस जाते हैं। तो बहन पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं एकाग्रता के बारे में। अज्ञात सिग्नल में बाबा कैसे कनेक्ट कर रहे थे, जहाँ हमने सब कुछ बाबा में मर्ज कर दिया तो एकाग्रता भी बढ़ेगा। तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे कि आप कैसे एकाग्रता को करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आज मुझे एक नया संकल्प आया। कई लोग होते हैं कि एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, एक बार एक ही विचार सोचिए, अलग अलग विचार नहीं सोचिए। होगा नहीं होगा, सही होगा नहीं होगा। इसी तरह बुद्धि का भी एक पैटर्न होता है। जब वो पैटर्न होता है तो फिर एकाग्रता नहीं होती। अगर आप सोचेंगे चलो मैं अभी सब विचार एक तरफ रखती हूँ, अभी मीठे साइलेंस में चले जाएं, और फिर उस समय जो आपको तुरंत पता चलेगा कि ये संकल्प जो आया मैं करूं, ये डिसाइड करूं और ये फिर मैं इसको इस्तेमाल करूं। तो ये बहुत गहरा और बड़ा सब्जेक्ट है। तो अभी के लिए मैं यही कह सकती हूँ। अच्छा, बहन पूछ रहे हैं जब आप ईस्ट विलेज में थे तो आपने कहा आप ये नहीं चाहते पुरुषार्थ का भी एक स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना चाहते। वो सिर्फ बाबा के साथ बैठती हूँ, एकाग्र होकर आपका मन इधर उधर नहीं भागता और सिर्फ आप बाबा के साथ बैठे हैं। तो दीदी कह रहे हैं ऐसे लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हो या स्कूल में हो। कई बच्चे जो पढ़ना होता है उसके बारे में भी स्ट्रेस, टेंशन लेते हैं। तो मुझे लगता है कई बार ब्राह्मण जीवन में ये जो मोह होता है, हमें नष्टो मोहा बनना है, उससे भी स्ट्रेस लेते हैं। वो जब उनके चेहरे देखती हूँ वो बहुत भारी लगते हैं, थके हुए लगते हैं। एक सूक्ष्म टेंशन बना रहता है उनको अंदर। तो जब बाबा ने कहा ध्यान रखो, केयरफुल रहो, अरे मुझे योग में रहना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे भट्टी में रहना है पूरा दिन। तो वो भी जैसे स्ट्रेस ले रहे हैं उस बात से। दीदी मुझे एक क्वेश्चन तो है ही। तो मुझे लगता है आप जैसे हैं, इतने सारे सालों से योग है, तो मेरे जैसे लोग तो सोचेंगे ना कि मुझे बहुत कुछ अभी करना है। आप थोड़ा क्यों करेंगे, बहुत कुछ करो। हाँ जी, हमें बहुत कुछ करना है।
अगर मैं ये नहीं कहूंगी मुझे एकाग्र रहना है, मुझे बाबा के साथ बैठना है, हाँ मुझे पता है कि मुझे उस इन बातों से टेंशन नहीं लेना, लेकिन जो आप जैसे हैं 7 वर्ष से भी ज्यादा का अभ्यास आपके अकाउंट में जो जमा है, इतना इंटरेस्ट है जमा हुआ है, तो जो नए नए आते हैं हम कैसे करें, टेंशन लिए बिना हम कैसे करें जो नए नए आने वाले हैं। तो दीदी कह रहे हैं एक है करने वाला करना, दूसरा टेंशन करने का टेंशन। अगर आप कहते हो साकार में भी स्थूल में भी कुछ करने के लिए, तो करते तो है पर उसके साथ ना अरे मुझे करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, तो क्यों ना हम खुशी खुशी आनंद से करें। तो मैं ये कह रही हूँ कि टेंशन नहीं ले, करो लेकिन उससे टेंशन मत लेना। आपको तो करना है पर टेंशन से नहीं करना। अगर कोई रेस में दौड़ी भी कर रहा है और अंत में अगर मुझे जीतना ही है, वो एक स्ट्रेस बन जाता है। तो दूसरा है बोलते हाँ दौड़ते रहो आप पहुंच ही जाएंगे। तो ये आंतरिक जैसे आपका खुद के ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा, उसके लिए धीरज, सहनशीलता सब कुछ चाहिए। बहुत सूक्ष्म है, हाँ अति सूक्ष्म है दीदी ये। मुझे आज का अव्यक्ति सिग्नल बहुत अच्छा लगा। अगर आइडिया आते हैं तो आपका विजन जो होता है, दृष्टि होती है, वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर। उसके बारे में प्रेशर में नहीं जाइएगा। मुझे भी जब कोई क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, मैं उसके ऊपर उसके साथ बैठती नहीं, थोड़ा छोड़ देती हूँ। अगर आप उसका भी स्ट्रेस ले लेते हैं तो वो जैसे कि दब जाता है, वो अपने आप इमर्ज हो, तो फिर आपको वो क्लैरिटी रहेगा। तो बहन पूछ रहे हैं ये मन की एकाग्रता जो होती है, तो क्या आप कहते हैं कि ये बुद्धि भी बाबा का है, विचार भी बाबा का है, ये शरीर भी बाबा का है, ऐसे जब आप सब कुछ कह रहे हैं तो बहुत अच्छा ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बहुत अच्छा है। Om Shanti Didi. I was thinking about what you just said a few minutes back about when we follow Srimad, that the intellect becomes wise. आपने जो कहा कि जो श्रीमत फॉलो करते हैं तो बुद्धि तो आप अपने आप को क्या आपके विचार भी श्रीमत के अनुसार हैं, जो मैं कह रही हूँ कर रही हूँ वो भी श्रीमत के अनुसार है, वो हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। तो फिर आपका नेचर जो है फिर वो बदलता जाएगा कि कैसे हम कोई रेस्पॉन्स करें। लोगों को एक स्पष्टता चाहिए, वो भी आपके अंदर आता रहेगा। अच्छा हाँ बाबा से ही आएगा, लेकिन जब आप श्रीमत को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ बाबा के हाथ छोड़ते हैं, लेकिन मुझे बाबा को याद करना है, तब वो इमर्ज होगा। ये बहुत सुंदर विचार हैं, जब आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे। बहुत धन्यवाद दीदी। आज तो आपने बहुत सारी बातों पर विचार करना है मुझे। ये जो श्रीमत को विवेक के साथ आपने जोड़ा, बुद्धि के साथ जोड़ा, मन को भी, और मैंपन को जब हम छोड़ देते हैं उसका भी कनेक्शन एकाग्रता के साथ। जब हम ये सोचते हैं सब कुछ मेरा, सब कुछ बाबा का, जहाँ भी मैं और मेरा है वहाँ एकाग्रता नहीं है, वो एक्चुअली दीदी कह रहे हैं वो डिस्टर्ब करेगा। जहाँ मेरा आएगा कोई ना कोई एक अटैचमेंट आएगा, उसके
और उससे क्या होगा, उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगा और फिर बार बार भटकता रहेगा। मैंने सोचा ये होगा, मैंने सोचा वो होगा, इतने सारे लोग आएंगे ब्रह्मा भोजन के लिए, मैंने तो भोग बनाया, कोई आया नहीं। ये सब संकल्प आएगा। वो ड्रामा एक्यूरेट था। आया हुआ जैसे कल पहले हुआ था। फिर अभी फिर के देखिए कि अब क्या करना है। सबसे अच्छी बात, अब क्या करें। अच्छा हो गया एक्स्ट्रा, अब क्या करें। तो अगर हम रिपीट ही करते रहेंगे, ओके हो गया, अच्छा अभी आगे क्या करना है, आगे स्टेप क्या लेना है। तो पीछे का पिछला का पिछले में ही छोड़कर और आप आगे बढ़िए, वरना आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वरना आपके विचारों में ही आप स्टक हैं। तो बहुत सारी आत्माएं हैं। खाली में किसी ने कहा कि स्व के ऊपर जो विश्वास रहना चाहिए वो बढ़ता नहीं है। So if I do have a doubt, then how immediately what should I say to myself? अगर मेरे अंदर कोई भी डाउट आता है, तुरंत मैं क्या कहूँ? पिछले कल्प में जो भी हुआ था वही होगा। हम तो एक कर ही रहे हैं, पर ड्रामा अपनी रीति से आगे बढ़ता है। जैसे आपको संडे जाना था, फिर आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया, वो भी ड्रामा था ना। वो आपके प्लान में तो नहीं था। हम उसको अपनाते हैं। Because the snow and everything was gorgeous. तो बहुत अच्छा था दीदी, क्योंकि स्नो तो We went after the meetings, we went मीटिंग के बाद and snow and stuff. हमने स्नो सब देखा, बहुत अच्छा। स्नो के साथ खेल रहे थे, बहुत मजा किया आप लोगों ने। तो अगर हम ड्रामा को बहुत मीठे रीति से अपनाते हैं, और अगर मैं वो ऐसे नहीं होना था, ऐसे क्यों हुआ, फिर आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे ड्रामा के सीन को। Didi, the last few times what I'm noticing what you shared बहन पूछ रहे हैं, दीदी faith in the drama is for everything. ड्रामा में निश्चय होना कितना जरूरी है। In the drama is important. संतुष्टि के लिए, अब स्व के ऊपर विश्वास के लिए, For tolerance, it's almost like सहनता के लिए भी ड्रामा कर विश्वास होना जरूरी है हर बात। इसलिए हम कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। कल्याण कुछ ना कुछ लेकर आता है। अगर हम रूहानियत में देखेंगे तो पता चलेगा, अगर स्थूल में देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। मैं आत्मा, मुझे आत्मा को क्या मिला, वो ये क्या गिफ्ट मिला, वो ड्रामा है। So self-trust and drama. तो स्व पर विश्वास और ड्रामा। अगर ड्रामा में कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ड्रामा में कल्याणकारी है, और खुद के ऊपर भी विश्वास रखो, क्योंकि वो कल्याणकारी ही है। जी दीदी कह रहे हाँ जी, ड्रामा को विश्वास करिए और अपने आप पर विश्वास कीजिएगा। ओके दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। आप जानते हैं ब्रह्मा बाबा का जन्म जो है वो लौकिक जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ, परंतु क्या करना पड़ा, पहला परिवर्तन कहाँ आया, ड्रामा के अनुसार बाबा को हैदराबाद छोड़ना पड़ा और पहले कारोबार सीखने के लिए बॉम्बे आना पड़ा। बॉम्बे में कारोबार सीखा,
और फिर परिचय लोग थे, उनके कारण उनके साथ में मिल करके कराची अपने कलकत्ता गए और कलकत्ते में जा कर के नौकरी शुरू किया। तो देखो पहला टर्न कहाँ हो गया, कराची। कराची से ड्रामा अनुसार बॉम्बे आना पड़ा, बॉम्बे से फिर ड्रामा अनुसार क्या हो गया, कलकत्ता जाना पड़ा। ड्रामा ने कैसा टर्न लिया। हाँ, बाकी अपनी जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ है उसको छोड़ के जाना और आगे बढ़ना, और कई बार कई लोग नहीं कर सकते, नहीं आगे बढ़ने के लिए जा सकते, छोड़ नहीं सकते। बाबा ने वो भी छोड़ा, कलकत्ते जा कर के नौकरी शुरू किया। आपको मालूम है, ब्रह्मा बाबा ने नौकरी जब शुरू किया डायमंड मर्चेंट्स के पास, ज्वेलरी मर्चेंट्स के पास, तो उनका पगार था 17 रुपया और 2% कमीशन। वो सेल्समैन थे जो ज्वेलरी बेचते हैं ना, उसकी बिक्री करने के लिए जो निमित्त बनता है, वो सेल्समैन जो है उसको 2% कमीशन मिलता है। 17 रुपया पगार। आप यहाँ सब बैठे हुए हैं, कहीं उसमें नौकरी करते होंगे, उसको 17 रुपया से तो ज़्यादा महीने का पगार मिलता होगा। कोई यहाँ ऐसा है जिसका मंथली पगार 17 रुपये से कम हो? तो कोई नहीं है। 17 रुपये से ज़्यादा होगा। उस ज़माने में ब्रह्मा बाबा का पगार 17 रुपया प्लस 2% कमीशन। हमारे नारायण दादा ने हमको बताया कि बाबा का पहला वर्ष का एवरेज पगार 23 रुपया थी, एवरेज पगार, क्योंकि 17 रुपया पगार और कमीशन, तो सारे साल का कमीशन गिनती करे तो करीब 72 रुपीज़ पगार कमीशन मिला हुआ था। उस प्रकार से एवरेज पगार 23 रुपये का था। आप देखिए ड्रामा की बलिहारी कैसी, बाबा की 23 रुपये के द्वारा, 23 रुपये की कमाई के द्वारा जीवन की शुरुआत की। फिर क्या हुआ, बाबा आगे बढ़ते रहे और फिर बाबा और उसके साथ में काम करने वाला एक दूसरा था, मुनीम था उस कंपनी का, साईं राम करके। साईं राम और बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ने मिल करके अपनी लक्की बाबू की दुकान शुरू किया, अपनी ज्वेलरी का धंधा शुरू किया। देखो वो ड्रामा का टर्न, कहाँ नौकरी थी, नौकरी से टर्न लेकर के कहाँ गए, कलकत्ते में ही अपनी दुकान खोल दी। आप समझे, बाबा सेल्समैन थे और वो जो साईं राम जो था वो मुनीम था, वो हिसाब किताब लिखने वाला था। और इसके आधार पर बाबा ने भी धंधा आगे बढ़ाया और ड्रामा भी उनको अनुकूल रहा। अनेक लोगों का परिचय में आए, राजा महाराजाओं के परिचय में आए, नेपाल के राजा, उदयपुर के राजा, ऐसे बहुत सी राजाओं के परिचय में आए। और उसके परिणाम रूप बाबा का धंधा जो है बहुत ही अच्छा चला, कमाई भी काफ़ी अच्छी बाबा ने किया। तो ये ड्रामा ने बाबा को बहुत अच्छा आगे बढ़ने का, धन कमाने का रास्ता बताया। वो अच्छा है, ड्रामा का पार्ट अच्छा था, परंतु साथ के अंदर ही बाबा ने क्या हो गया आपको मालूम नहीं होगा। बाबा के 2 बच्चे और 3 बच्चियाँ थी। तो एक बड़ा बच्चा था किशनचंद की शादी की बात आई तो बाबा ने दादी ब्रिजेंद्रा जो है उसके परिवार को देखा हुआ था। तो बाबा ने नक्की किया था कि ये इनका नाम राधिका थी, दादी ब्रिजेंद्रा का। और राधिका जो है ना, उसकी शादी मेरे बड़े बेटे किशनचंद के साथ होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया बाबा ने, उस ब्रिजेंद्रा दादी का भाई को कलकत्ते बुलाया। वो कुछ काम के आया था तो अपने पास को बुलाया, भाई हमारे कराची का, हैदराबाद का है, उस प्रकार से। और उन्हें दुकान बताई, दुकान के अंदर ज्वेलरी बताई है, इस राजा के लिए ज्वेलरी बनी है, इस राजरानी के लिए बन रही है, इस प्रकार से इतनी चीज़ें अच्छी बताई। और दूसरी आप सबको मालूम नहीं होगा बाबा के जीवन की बात, बाबा डायमंड खरीदते थे, बाबा डायमंड खरीदते थे, परंतु उसकी टर्म्स ये थी, उसका पेमेंट जो है 6 से 12 महीने के बीच में देने का। आप समझे, धंधा के अंदर जो व्यापारी है को मालूम है हम पैसा जल्दी नहीं मिलता है, कभी 6 महीने के बाद मिलता है, कभी 8 महीने के बाद मिलता है, कभी 12 महीने के बाद। तो 6 महीने से 12 महीने के बीच में देना होता था। तो बाबा क्या करते थे,
बाबा जो बाबा का ज्वेलरी जो है ना फटाफट बिक्री होती थी। ज्वेलरी जो है ना बनी और बनने से पहले ही उसके लिए ऑर्डर आ जाता था, अर्थात ऑर्डर पर बाबा ज्वेलरी बनाते थे। तो परिणाम रूप क्या हो गया कि जो डायमंड जो थे उसकी तो बिक्री 15 दिन में हो गई और पैसा आ गया। और पैसा देने का जो था, मालिक जिससे खरीद किया डायमंड उसको 1 साल के बाद देना था। तो बाबा ने क्या किया, पैसा हुंडी पर ब्याज पर देना शुरू किया। आप समझे मेरी बात को? जो व्यापारी हो गया उसको मालूम होगा, बाबा ने हुंडी पर ब्याज पर पैसा देना शुरू किया। इसके कारण बाबा की आबरू जो होती है, प्रेस्टीज जो होती है, बहुत बढ़ गई, क्योंकि बाबा हुंडी पर पैसा देते थे और लाखों रुपया देते थे। इसका मतलब ये हो गया कि सबको ऐसा लगा कि ये तो बहुत पैसे वाला है। ख्वाब में भी न सोचा था हमने, हमको भगवान ऐसे मिलेगा। मीठे मीठे मेरे लाडले थे, प्यार हमको इतना करेगा। मेरी तकदीर क्यों मुस्कुराई, मुस्कुराने लगा है संसार। मिली ऐसी खुशी थी ना पहले। Vivek Murli's from 1969, Multi-Million Fold Fortune and Blessings. Abhyakt Murli, 31st of May 1972. Effort to become the Ashtadevta. अव्यक्त मुरली मुरली है 31 मई 1972 के बारे में। जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है, तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? सागर में कब लहरें खत्म होती हैं क्या? नदी में लहर उठती नहीं, सागर में तो लहरें उठती रहती हैं। तो मास्टर सागर होना, फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात साथ और हाथ छोड़ देते हो, तब खुशी की लहर समा जाती है। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओ, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, वह कोई भी विकार वश होता है, जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर ये कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे? कोई सामने सामने सुना रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे? कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं, तो इसका कारण यह है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होते हैं जब अकेलापन होता है। अगर संगठन हो तो संगठन की प्राप्ति हो, तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिवान बाप साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी कभी
कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते If हो। the Almighty Authority is with you, if the seed is with you, then together with the seed, the बलवान divine का is साथ with भूलते you. हो तब निर्बल, And so बलवान का now साथ again, भूलते feel हो a तो higher निर्बल stage होते of हो, unhappiness. और निर्बल होने के कारण अपनी शान If को you're भूल not परेशान aware, हो जाते why हो। would you तो feel जो भी unhappy? कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होगा? Sometimes साथ because of और being हाथ का caught सहारा in मिलते हुए multiverse भी of छोड़ way, देते हो। because of समझा? experiences कहते that भी seem हो to be कि one सारे way, कल्प में you एक ही reach the बार stage ऐसा of साथ मिलता है, experiencing distress. फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसको हाथ If the देकर company किनारे करना of the चाहे powerful और वो one फिर भी डूबने का will प्रयत्न weak, करे तो क्या कहा and जाएगा? because of being weak, अपने आप को you स्वयं ही enter the परेशान करते हो ना? prestige and become बहुत समय से इस confused. सृष्टि में रहते हुए अभी What would be the रहते reason हुए for भी all यही the परेशानी excess की that स्थिति you get अच्छी to लगती है? experience? नहीं। तो बार बार उस तरफ If क्यों without जाते the हो? support of the अभी Lord जल्दी जल्दी चलना है, and the स्पीड company तेज करनी है। you are सार receiving, सार को do अपने you understand? सार को अपने में समा लिया तो You even say that सार there's युक्त no हो balance जाएंगे throughout और the whole असार company, संसार से that you receive बेहद के something वैरागी good, बन जाएंगे। but अच्छा, even then सदा you let साथ go of it. सदा साथ और हाथ लेने वाले If someone raises बेगमपुर hand के in order बादशाह to try को and save नमस्ते। another, अच्छा, but if that other ओम one शांति। tries to drown, what would that be called? You yourselves are making your own selves experience distress. Is it that you enjoy this stage of distress even now because you stayed in this stage for a long period of time? No. So why do you go on to that side again and again? Now you have to move very fast. You have to intensify your stage. When you merge the essence into yourself, you will become the embodiment of the essence, and you will have unlimited disinterest in the world that has no essence. Acha. To those who constantly keep the company and take the hand, to those who are the emperors of the land that is free from sorrow, Namaste. Om Shanti.